आदरणीय प्रधानमंत्री भारत सरकार श्री श्री नरेंद्र मोदी जी, आदरणीय वित्त मंत्री भारत सरकार श्रीमती निर्मला सीतारमण जी, आदरणीय गृह मंत्री भारत सरकार श्री अमित शाह जी, आदरणीय कानून मंत्री भारत सरकार श्री श्री रविशंकर प्रसाद जी, आदरणीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार, आदरणीय निदेशक SFIO सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस, आदरणीय निदेशक ED, आदरणीय होल टाइम डायरेक्टर सेबी एवं सहारा के धोखा खाए पीड़ित निवेशक भाइयों और बहनों, 2 दिन पहले सहारा ग्रुप के चेयरमैन सुब्रत राय सहारा ने, जो कि मेरी नज़र में विश्व के सबसे बड़े घोटालेबाज एवं डकैत हैं और जिसने देश के 25 करोड़ परिवारों के जीवन भर की जमा पूंजी लूट कर उनको सड़क पर ला दिया है, ने एक वीडियो बनाया जिसको मैंने सुना, वीडियो YouTube पर सुना। सुब्रत राय ने अपने संबोधन में कहा कि सहारा ग्रुप ने वर्ष 2014 से 2020 तक 5 करोड़ 76 लाख लोगों को 1,40,000 करोड़ के लगभग भुगतान किया है। मेरी नज़र में और मेरी जानकारी में ये सुब्रत राय का 2020 में बोला गया सबसे बड़ा झूठ और पाखंड है और मैं सुब्रत राय नाम के इस आर्थिक अपराधी को चुनौती देता हूं कि वह अपने कथन की जांच किसी भी ईमानदार फॉरेंसिक ऑडिटर से, किसी रिटायर्ड हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ऑनरेबल जज के निर्देशन में करवा ले, उसका सारा का सारा झूठ सामने आ जाएगा। शर्म नहीं आती कि एक तरफ तो एक पैसा दे नहीं रहे हो और दूसरी तरफ इस तरीके के वाहियात वीडियो पोस्ट करते हो। डूब मरना चाहिए चुल्लू भर पानी में तुमको। इस पापी इंसान ने, वो इसके सहारा ग्रुप ने पिछले 6 वर्षों में, वो अनेक वर्षों में सिर्फ और सिर्फ लूटा है। वापसी के नाम पर निवेशकों की रकमों को एक स्कीम से दूसरी स्कीम, एक कंपनी से दूसरी कंपनी में ट्रांसफर किया है और नकदी वापसी के नाम पर सिर्फ बेवकूफ बनाया है। किसी भी निवेशक को कोई नकद वापस नहीं किया है। देश के प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री, मुख्यमंत्री यदि सुन रहे हो तो सुब्रत राय के इस वीडियो के आधार पर ही एक प्राथमिकी लिखवाकर इसको जेल भेजने की कृपा करें। आदरणीय निवेशक भाइयों और बहनों, मैं अजय टंडन, राष्ट्रीय अध्यक्ष ईमानदार भारतीय पार्टी, आज निवेदन करना चाहता हूं कि SFIO के निदेशक और सेबी के होल टाइम निदेशक यदि मेरी इस निवेदन को सुन रहे हों तो ये याद दिला दूं कि सेबी ने अपने निर्णय दिनांक 23/6/2011 को, जो कि सहारा कमोडिटी सर्विस कॉरपोरेशन या सहारा इंडिया रियल एस्टेट कॉरपोरेशन और सहारा हाउसिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड में स्पष्ट निर्णय दिया था, काफी 2-4 साल की गहन जांच के बाद, कि सहारा की इन दोनों कंपनियों ने पूरी तरह से असंवैधानिक, अनैतिक तरीके से देश के सभी कानूनों को ताक पर रखकर देश की भोली वाली जनता को ठग कर 3 करोड़ लोगों से 40,000 करोड़ रुपए इकट्ठा किए थे, ठग लिए थे। और यह रकम सहारा की दोनों कंपनी निवेशकों को मैं ब्याज के तत्काल वापस करने के आदेश सेबी ने दिए थे। सेबी ने सहारा के उपरोक्त कुकर्म को फ्रॉड, चीटिंग और फोर्जरी माना था। सेबी के उस निर्णय के विरुद्ध सहारा ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर की। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अपने आदेश संख्या 1813 ऑफ 2011, निर्णय दिनांक 31/8/2012 के पेज नंबर 101, 115, 122, 128, 129, 265 में बहुत विस्तार से सहारा ग्रुप के द्वारा किए गए गंभीर फ्रॉड, चीटिंग, फोर्जरी, छल कपट की चर्चा करते हुए सेबी के आदेश को सही माना था और सहारा को बिल्कुल फ्रॉड माना था। और इसी के आधार पर तुमको मिस्टर सुब्रत राय सहारा, अगर मेरा वीडियो सुन रहे हो, तो तिहाड़ जेल भेजा गया था, जहां तुम 2.5 साल रहे और उसके बाद देश को बेवकूफ बना करके अपनी मां का आधार लेकर के जेल के वापस आए और उसके बाद जाने का नाम नहीं ले रहे हो। तुम्हें तो एक भी दिन बाहर नहीं लेना चाहिए, हमेशा जिंदगी के आखिरी दम तक तुम्हें जेल में ही रहना चाहिए। मैंने सेबी के आदेश और माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश की एक एक लाइन का अध्ययन किया
और पाया कि सहारा ग्रुप के सभी निदेशक और इसका चेयरमैन सुब्रत राय भ्रष्ट आचरण, फ्रॉड, चीटिंग, धोखाधड़ी के मामले में नाक तक डूबे हुए हैं। हालांकि जल्दी ही ये पूरी तरह डूबने वाले हैं और इनका ग्रुप सहारा, जिसको सहारा परिवार कहता है, ये राक्षसों का परिवार है, समाप्त होने वाला है। मैंने सेबी और सर्वोच्च न्यायालय की प्रतियां लगाकर एक एक विस्तृत प्राथमिकी, क्रिमिनल कंप्लेंट देश के सभी थानों को, सभी पुलिस कमिश्नर्स को, सभी सांसदों को, सभी मुख्यमंत्रियों को, सभी विधायकों को, सभी गवर्नर्स को, यानी कि यहां तक कि आदरणीय राष्ट्रपति तक को भेजी और इस बात का खुलासा किया कि सहारा ग्रुप ने देश की जनता से केवल 2 कंपनियों में ही 40,000 करोड़ रुपए की लूट की, 3 करोड़ लोगों से। लेकिन देश का भ्रष्ट तंत्र, भ्रष्ट सरकारें, भ्रष्ट धोखेबाज जालसाज सहारा कंपनियों के खिलाफ गंभीर कार्रवाई नहीं कर रहे हैं और देश की 25 करोड़ लुटी हुई जनता में से हजारों ने आत्महत्या कर ली, लाखों आत्महत्या करने को तैयार हैं, क्योंकि सहारा ने खाली 2 कंपनी में 40,000 करोड़ रुपए, पूरे सहारा ग्रुप ने 10 लाख करोड़ रुपया देश के 25 करोड़ जनता से उनकी जीवन भर की कमाई हड़प लिए, लूट लिए और लुटे परिवार बेसहारा होकर सड़क पर आ गए। आदरणीय बंधुवर, भाइयों और बहनों, सेंट्रल रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटी, जिसका मंत्री है नरेंद्र सिंह तोमर, जिसके बारे में बार बार कह चुका हूं कि करोड़ों अरबों की रिश्वत लेकर और सहारा की इस भ्रष्ट सोसाइटीज को चला रहा है। विवेक अग्रवाल, इनका जो सेंट्रल रजिस्ट्रार है, इसने 2020 में यह भी भ्रष्टाचार में लिप्त है। आदेश में निम्न तथ्यों का खुलासा किया। सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी ने 3 करोड़ निवेशकों से 50,000 करोड़ रुपए लूटा और उस पैसे को एमबी वाली नाम के अपने ऐशगाह में लगा दिया। सहारा ग्रुप की एक कंपनी जिसका नाम हमारा इंडिया क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी है, 1 करोड़ 50 लाख लोगों से 30,000 करोड़ रुपए लूटा। ये सारा कुछ मैं जो पढ़ रहा हूं, ये सेंट्रल रजिस्ट्रार विवेक अग्रवाल के आदेशों में है, बहनों और भाइयों और आदरणीय बंधुवर, जिसको नेट पर कहीं भी देखा जा सकता है। उस पैसे को भी अम्बी वैली के ऐशगाह में लगा दिया। स्टार मल्टीपर्पज सोसाइटी, जो कि सहारा ग्रुप की एक और कंपनी है, इसमें 25,000 करोड़ रुपए 1 करोड़ लोगों से लूटे और पैसे को एमबी वैली में लगा दिया। सहारियन मल्टीपर्पज से 20,000 करोड़ रुपए 1 करोड़ लोगों से लूटे और उस पैसे को एमबी वैली के ऐशगाह में खर्च कर दिया। इस प्रकार आदरणीय निदेशक गण एसएफआईओ से मैं विशेष करके कहना चाहता हूं कि केवल 6 कंपनियों में सहारा ने, ग्रुप ने 1,65,000 करोड़ रुपए करीब 10 करोड़ लोगों से लूटे और यह लूट आदरणीय सर्वोच्च न्यायालय और सेंट्रल रजिस्ट्रार के निर्देशों से, आदेश से साबित हो चुकी है। इसलिए आदरणीय निदेशक एसएफआईओ, कृपया कंपनी अधिनियम की धारा 447 सपठित धारा 222 का संदर्भ लेने का कष्ट करें, जिसके तहत कंपनी द्वारा किए गए फ्रॉड के मामले में फ्रॉड की रकम का 3 गुना तक अर्थदंड लगाया जाना चाहिए। इसलिए इस सहारा ग्रुप के मामले में सहारा की केवल इन 6 कंपनियों में 5 लाख करोड़ का अर्थदंड आरोपित किया जाना चाहिए। भाइयों और बहनों, ध्यान से सुन लीजिए, इस खाली 6 कंपनियों में इस सहारा ग्रुप पर और सुब्रत राय पर 5 लाख करोड़ का अर्थदंड आरोपित किया जाना चाहिए। कंपनी एक्ट की धारा 447 सपठित धारा 212 के अंतर्गत उसको, और उसमें से जो 25,000 करोड़ इसका सेबी में जमा है, जिसके लिए बार बार ये रोता गाता रहता है, इसका 1 पैसा उसमें से नहीं है, उसको इस 5 लाख करोड़ से एडजस्ट कर दिया जाए और शेष की रिकवरी सहारा ग्रुप से की जाए और ये रुपया देश के लुटे हुए 25 करोड़ मेरे निवेशक भाई बहनों को 2% पर मंथ ब्याज के लौटाने की कृपा करें। बची रकम को भारत सरकार के खाते में जमा कराने की कृपा करें। इसके अलावा उक्त धोखाधड़ी के आधार पर कंपनी अधिनियम की धारा 447 में दिए गए प्रावधानों का इस्तेमाल करते हुए उन प्रावधानों को भारतीय दंड संहिता की धारा 420, 467, 468, 471, 120 बी के साथ पढ़ते हुए सुब्रत राय सहारा, उसकी पत्नी स्वप्ना राय, इसके लड़के लोग एवं डी के श्रीवास्तव चेयरमैन सहारा इंडिया क्रेडिट, कर्णेश अवस्थी, समर मंडल सहारा इंडिया क्रेडिट, संजय अरोड़ा मान सिंह चेयरमैन सहारा इंडिया क्रेडिट, अरविंद श्रीवास्तव स्टार मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव सोसाइटी, मिस सीमा
चेयरपर्सन नमलेंदु झा, एमडी दीपक, सीए राम सिंह यादव, चीफ मैनेजर सहारियन मल्टीपर्पज को आजीवन कारावास के आदेश दिलवाने की कृपा करें और इनको पूरी जिंदगी के लिए जेल में सड़ा दीजिए। देश की जनता आपको बहुत बहुत दुआएं देगी। और सुब्रत राय, तुम ये ठीक से समझ लो कि देश के 25 करोड़ निवेशक भाई और बहन जिनको तुमने लूटा है, उनका दिवाली पर ये लोग दिए नहीं जला पाएंगे अपने घर में, परंतु उनकी बद्दुआएं तुम्हारी एमबी वैली और सहारा के साम्राज्य को जो लूट से बनाया गया है जलाकर राख कर देंगी और तुमको और तुम्हारे लूट गैंग को आजीवन जेल में डाल देंगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।